अगर कोई हमारा वो है तो बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर हमारे पूर्वज हैं। बाबा साहेब अंबेडकर महाराष्ट्र के महारों में पैदा हुए और महाराष्ट्र के महार जिस काम को करते हैं उसे उत्तरी भारत में मेरा वाल्मीकि समाज करता है। इसलिए उनको उस कोई महर्षि वाल्मीकि की प्रथा को छोड़ करके बाबा साहेब के दिए हुए संविधान के आधार पर उनके दिए हुए वॉल्यूम को पढ़ें, उनकी जिंदगी को पढ़ें, उनके किए हुए कामों को जानें और उतनी विद्वानता अपने में अंदर पैदा करके इस अंधविश्वास और पाखंड से बाहर निकलें, तभी भला हो पाएगा। जय भीम। मैं मेवालाल। साथियों, आज मैं चर्चा करने के लिए आया हूं इस बात का कि पूरे देश में आज संविधान बनाम मनुस्मृति की चर्चा हो रही है। बहुत से जो शंकराचार्य हुए, पंडित पुरोहित हुए, वो खुल करके कह रहे हैं कि बाबा साहब को हमें मानने की जरूरत नहीं है। बाबा साहब ने तो मनुस्मृति को जलाया, हम अपने घर में बाबा साहब को मूर्ति क्यों लगाएं और बाबा साहब को जो संविधान उसको क्यों माने। ये और जो देश में चल रहा है कि पाखंडवाद क्या है, आज उस पर उसको हम पोस्टमार्टम करेंगे, उसको चीर फाड़ करेंगे। तो हमारे जो आज मुख्य चीफ गेस्ट हैं एडवोकेट सुरेश चंद्र हैं, मैं इनसे उम्मीद करूंगा कि जो भी सवाल को उत्तर देंगे, तार्किक देंगे, संवैधानिक देंगे और ऐतिहासिक देंगे, वैज्ञानिक देंगे। तो खुल करके आज हम पूरे देश में जो माहौल बनाया जा रहा है कि बाबा साहब का संविधान बड़ा नहीं है, मनुस्मृति बड़ा है और देश में एक ही जात के लोग कथक, भागवत और नामकरण, शादी ब्याह कराएंगे, ये केवल ब्राह्मणों का काम है, शूद्र का काम है। शूद्र का काम केवल कथा को सुनना है और उसको दान दक्षिणा देना है। तो ये सब जो हमारे पास मुद्दे हैं, पूरे देश में ये बात चल रही है। हमारे पास कोई ब्राह्मण वर्ग से नहीं मिला अभी तक कि उससे भी मैं बात लूं, लेकिन खैर, तो आज मैं यही बात करने के लिए आया हूं। मास्टर जी, सबसे पहले आपको नमो बुद्धाय, जय भीम। नमो बुद्धाय, जय भीम। आपको भी और आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से जहाँ तक भी मेरी आवाज़ जा रही है अथवा जहाँ तक भी आपका ये लिंक जा रहा है, मैं सभी के लिए कल्याण की भावना से नमो बुद्धाय, जय भीम बोलता हूँ और सभी का स्वागत करता हूँ। सर, सबसे पहले आपसे जानूंगा आपका स्वास्थ्य कैसे है? मैं लगभग ठीक हूँ। अच्छा। तथागत की अनुकंपा है। हाँ हाँ। तथागत के दिए हुए पांचों सील का पालन करता हूँ जिंदगी में और बाबा साहेब का जो लिखा हुआ ज्ञान है, बाबा साहेब के द्वारा जो बताए गए रास्ते हैं, उनका अनुसरण करता हूँ। तो 72 साल पार करने के बाद और 52 साल शादी के पार करने के बाद मैं लगभग सभी तरीके से खुशहाल हूँ। कहीं दिक्कत नहीं है जी, मैं ठीक जी। अभी कांवड़ यात्रा बहुत तेजी से चल रहा है, तो जो मनु और ब्राह्मणवाद के लोग हैं, ये कथा के लिए और पूजा पाठ के लिए तो रोक कर रहे हैं, लेकिन क्या कांवड़ के लिए भी मना करेंगे? कांवड़ के लिए मना नहीं करेंगे। क्यों? वो इसलिए मना नहीं करेंगे कि किसी भी मंत्री की औलाद देख लीजिएगा, किसी भी संतरी की औलाद देख लीजिएगा जो सवर्ण समाज का है, सवर्ण में भी पर्टिकुलर ऊपर वाली कौम का मामला है, इनके बच्चे मंत्री हो, संतरी हो, पार्षद हो, एमएलए हो, एमपी हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, ये तो प्रधानमंत्री ilu.com है, ना औलाद है, ना बीवी का सगा रहा, ना देश का सगा हो रहा है, लेकिन इन सब की बाद बाकी की औलादें देश से बाहर शिक्षा हासिल कर रही हैं और कांवड़ के लिए भीड़ जुटाने के लिए इन जातियों को, और उसमें भी विशेषकर एक जाति इतना अंधविश्वास और पाखंड में डूबी हुई है, नशे में है। हम वाल्मीकि हैं, वाल्मीकि के वंश के हैं। अरे भैया,
वाल्मीकि वो वाल्मीकि नहीं थे जो तुम वाल्मीकि हो। जिसको आप महर्षि वाल्मीकि बोलते हैं, क्या हम उसके वंशज हैं? तो महर्षि वाल्मीकि वो वाल्मीकि, आप वो वाल्मीकि नहीं है जो महर्षि वाल्मीकि थे। आप केवल मात्र, सीधे शब्द में अभी हुआ है ना, दूर क्यों जा रहे हो? जहां हम दोनों बैठ करके बात कर रहे हैं, यहां पर विकासपुरी होती है। विकासपुरी में एक वाल्मीकि समाज के वकील ने उधर मकान ले लिया अपना मोहल्ला छोड़ करके। गाड़ी के ऊपर चर्चा में हुई, उसकी ठुकाई हुई, धुनाई हुई तबीयत से, और कहा भंगी भंगी रहेगा, अगर हिंदू बनने का प्रयास किया तो ऐसे ही ठुकेगा। मैं नहीं कह रहा हूं, वीडियो वायरल हो गई। जी मास्टर जी, आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं चाहूंगा कि नेक्स्ट आप समय देंगे, इसके आगे मैं आपको देखिएगा जी मैं इस कंसेप्ट को पूरा कर देता हूं जी कि महर्षि वाल्मीकि ब्राह्मण थे। महर्षि वाल्मीकि पृथ्वीता ऋषि के बेटे थे। पृथ्वीता ऋषि ब्रह्मा के बेटे थे। तो वो वाल्मीकि कहां से हो गए और हम वाल्मीकि कहां से हो गए? इसलिए अपनी आंखों को खोलें और ज्ञान विज्ञान की तरफ चलें। और पर्टिकुलर वाल्मीकि बिरादरी जो आज अपने को वाल्मीकि कहती है, और इनकी भाषा में दो ही शब्द तो इस्तेमाल करते हैं ये लोग, चूड़ा चमार, सर पे चढ़ गए। तो जो चूड़ा शब्द है, भंगी शब्द है, हालांकि ये असभ्य शब्द हैं आज की उसमें, और मुझे भी नहीं इस्तेमाल करने चाहिए, लेकिन मैं क्या करूं? समाज की ये मजबूरी बन रही है समझाने की कि वहां पर अगर कोई हमारा वो है तो बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर हमारे पूर्वज हैं। बाबा साहेब अंबेडकर महाराष्ट्र के महारों में पैदा हुए, और महाराष्ट्र के महार जिस काम को करते हैं उसे उत्तरी भारत में मेरा वाल्मीकि समाज करता है। इसलिए उनको उस कोई महर्षि वाल्मीकि की प्रथा को छोड़ करके बाबा साहेब के दिए हुए संविधान के आधार पर उनके दिए हुए वॉल्यूम को पढ़ें, उनकी जिंदगी को पढ़ें, उनके किए हुए कामों को जानें, और उतनी विद्वानता अपने में अंदर पैदा करके इस अंधविश्वास और पाखंड से बाहर निकलें, तभी भला हो पाएगा। धन्यवाद। तो आप साथियों, आप कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपसे विशेष निवेदन है कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।